हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो हमारा अकाउंटिंग सर्कल है उसके एक नेक्स्ट सर्कल की ओर ले जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ओके, इससे पहले हमने 2-3 सर्कल पढ़े हैं जिसका नाम है जैसे कि हमारा जर्नल एंट्रीज हो गई, आपकी लेजर्स हो गई। ओके, तो जैसे हम जर्नल एंट्री के बाद लेजर करते हैं, उसी तरह से लेजर के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, तो जर्नल एंट्री की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, जिनको हमने लिखा था और उसमें किस तरह से किस चीज़ को डेबिट और किस चीज़ को क्रेडिट करना चाहिए, वो सारे रूल हमने जर्नल में लिखे हैं, पढ़े हैं पिछली वीडियो में। एंड आज हम करेंगे जो हमने एक जस्ट पीछे जो वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था कि किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो उन अकाउंट्स के जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसको कैसे बनाया जाएगा वहाँ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो अकाउंट्स बनता है तो सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर लिखते हैं, एंड देन जर्नल फॉलो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। ओके, ये अमाउंट्स हमारे जो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट में जो मैंने लिखा है ये अमाउंट्स होते हैं। ओके, दैट मीन्स कि जब भी हम बिज़नेस को ट्रायल बैलेंस की ओर ले जाएंगे, बिज़नेस में जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे तो हम इस तरह से अपने उन लेजर में बने हुए खातों का जो हमारा बैलेंस बचेगा, जो हमारा नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमारी जो भी अमाउंट बचती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता हमारा जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक का मतलब यही है कि जब हमने बिज़नेस को शुरू किया है, ओके, चाहे वो पहली बार बिज़नेस शुरू किया गया हो या फिर वो साल में जैसे ही हमारी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होती है, तो एंड देन उसके बाद हम जैसे बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो भी ओपनिंग बैलेंस बचता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओके, कोई भी जब हमने नहीं खरीदी हो या फिर कोई हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, तो उस टाइम पे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ओके, तो जो हमारे जो भी ये स्टॉक होगा उसको हम लिखेंगे। ओके, जो कि डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ डेबिट होता है। देन आता परचेज ऑल्सो हमारा डेबिट होता है। दैट मीन्स है कि यहाँ पर वो आइटम्स डेबिट होगी जो हमारी जर्नल एंट्रीज के टाइम डेबिट हुई थी। उन अमाउंट को यहाँ पर हम डेबिट की साइड लिखते हैं, जो हमारी वहाँ पर क्रेडिट हुई थी उनको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज हो गया, परचेज को किस तरह से लिखते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू जिस भी पार्टी के साथ हमने परचेज किया, जिससे भी हमने परचेज किया हो ओके गुड्स। सो देन आता है परचेज रिटर्न, इसको हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हुआ कि जब हमने परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न हुआ तो दैट मीन्स कि जो चीज़ हमने खरीदी थी वो हमसे रिटर्न हो रही है, उसको हम वापिस करेंगे। ओके, तो परचेज देन परचेज रिटर्न। और जब भी हम जब भी हम ये परचेज़ का जो हमारी ये अकाउंटिंग होती है, इसको हम जब करते हैं ट्रायल बैलेंस के टाइम पे, तो हम यहाँ पर परचेज़ में से डायरेक्टली परचेज़ रिटर्न लेस भी कर सकते हैं या फिर इसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। देन आता है सेल्स। ओके, सेल्स हमारा उसी तरह से आता है। सेल्स मेरा आएगा क्रेडिट साइड एंड सेल रिटर्न आएगा डेबिट साइड। इसमें भी हम वैसे कर सकते हैं, पहले सेल्स लिख लिया फिर माइनस करके सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, या फिर सेल्स को क्रेडिट साइड में और सेल रिटर्न को डेबिट साइड में। उसी तरह से कैपिटल देखो, मैंने आपको पहली बार ही बताया था जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ था। तो जब कैपिटल 2 में आया तो यहाँ पर भी वो क्रेडिट साइड में आएगा, तो कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में आएगा और कैश हमारा डेबिट में होता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। देन आता है बेजेस हमारे लिए एक एक्सपेंसेस होता है और इसको हम डेबिट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे सैलरी ऑल्सो हमारा एक एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। ओके, पता है ना कि क्यों करते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट, बिकॉज रूल मैंने आपको बताया है इसके लिए, इसके बारे में। देन आता है हमारे नेक्स्ट, और भी हमारी बहुत सारी आइटम्स आती है, इनको किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। जब कोई चीज़ बिजनेस के लिए एसेट्स के रूप में आ रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं।
वैसे रहा हमारा मशीनरी, ये भी हमारी एक फिक्स एसेट्स हैं। ओके, वैसे रहे हमारे ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो भी हमारे एसेट्स ही होते हैं। ओके, फिर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि जिन भी लोगों से हमने उधार में माल खरीदा हो या फिर उधार में कोई फर्नीचर्स खरीदी हो या फिर कोई एसेट्स खरीदी हो, तो उस जो जिस भी पर्सन से हमने ये खरीदे उधार में, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ओके, दैट मीन्स कि वो हमारा लेनदार हुआ, उसने हमसे पैसे लेने हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। उसी तरह से सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर का मतलब हुआ कि वो पर्सन जिसने हमसे उधार माल खरीदा हो, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, एक हमारे लिए तो डेटर का होना, हमारे बिजनेस में अगर डेटर्स होंगे तो हमारे लिए तो बेनिफिट होगा उस चीज़ से, तो ये हमारे एक एसेट्स के रूप में आते हैं। जबकि जो हमारे ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी आती है, क्योंकि इनको तो हमने पे करना होता है, जबकि डेटर्स को हमें पे करना होता है, तो ये हमारे लिए एक एसेट्स के रूप में होते हैं। देन आता है लोन। तो लोन हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। ओके, तो लोन भी हमारा एक क्रेडिट के रूप में आएगा। फिर आता कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जब हमें मिल रहा है तो वो क्या है हमारे लिए, वो तो हमारे लिए की इनकम हुई। तो जब हमें कमीशन मिल रहा है, तो जब भी कोई इनकम आती है तो उसको तो हम क्रेडिट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो हमारा जो कमीशन रिसीव्ड आएगा वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। फिर आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हो कि डिस्काउंट हमने दी है लोगों को। ओके, डिस्काउंट हमारी 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है और आज भी बताती हूँ। जो हमारा डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड, एक होता है कैश। ट्रेड का मतलब हुआ कि जिस समय हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, ओके, हमारे पास कोई वस्तु है, हम चाहते हैं उसको बेचना, तो जब हम उसको बेच रहे हैं तो उस टाइम पे हमने उन लोगों को उस वस्तु को खरीदने के लिए, ताकि वो इस वस्तु को खरीदे, उसके बदले में हम उनको क्या करते हैं कि डिस्काउंट देते हैं। ओके, या उनको कम पैसे पे बेचेंगे या फिर उनको कोई चीज़ एक्स्ट्रा में दे देंगे, तो वो होती है हमारी ट्रेड। ओके, जिसमें कि हम ट्रेड कर रहे हैं, उस समय डिस्काउंट देना। एक होता है इसी डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास हमारे डाटाज होते हैं, देखो मैंने बताया था ऊपर इसमें सन्ड्री डाटाज में, सन्ड्री डाटाज का मतलब मैंने बताया था कि जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा हो, तो दैट मीन्स है कि उन्होंने हमें पैसे देने हैं। जब उनको हमें पैसे देने हैं, सो दैट मीन्स है कि हमें वो पैसे जल्द से जल्द चाहिए होते हैं। तो जब हमें कोई पैसे जल्द से जल्द चाहिए होते हैं, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं उनको, अगर हमें उनसे 5,000 लेना होगा तो हम उनको बोलेंगे कि अगर आप विद इन अ टाइम में कोई टाइम देंगे, इस टाइम पे अगर आपने हमें 4,000 दे दिया, तो आई मीन 5,000 ना दे के आप हमें 4,000 दे दो। अगर इस टाइम पीरियड तक आपने हमें 4,000 दिया तो दिया, अदरवाइज़ हम आपसे 5,000 ही मांगेंगे। तो जो हमारा वो सामने वाली पार्टी है, वो इस चीज़ से क्या होगा, उसको थोड़ा सा लालच आएगा, वो सोचेगा हाँ कि मैंने 5,000 के बदले मुझे 4,000 ही देना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि मैं जल्द से जल्द पे कर लेता हूँ, है ना। तो उस चीज़ से क्या होगा कि बिज़नेस के लिए बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट वैसे तो है ये लॉस ही, बट फिर भी बिज़नेस के लिए तो ये ठीक ही है ना कि भाई हाँ चलो कि पैसा मिल रहा है, बट है तो लॉस ही है ना। डिस्काउंट हमने दी है तो हमारे लिए तो ये लॉस ही है। तो लॉस होता है तो दैट मीन्स है कि उसको तो हम डेबिट करते हैं। ओके, तो जब भी हमारे पास, तो इसको भी हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग तो आपको पता है ये तो बिज़नेस के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज बिज़नेस से हम पैसा निकाल रहे हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। एक तो जो ऑनर इसको निकाल रहा है, इन पैसों को निकाल रहा है, या कोई सामान निकाल रहा है, या तो कोई फिर गुड्स निकाल रहा है, तो उसके लिए तो ये, उसके लिए भी उसको इस चीज़ के लिए आई मीन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और ड्राइंग तो बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बिज़नेस से पैसा जा रहा है या फिर कोई एसेट जा रही है। ओके, तो जब बिज़नेस से ये चीज़ें जा रही है, तो इसकी तो आपको पता है अकाउंटिंग भी इसकी, जब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे भी हम करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक लॉस टाइप हुआ, तो ये भी डेबिट ही होगा। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, आपका ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, मेरा बताया हुआ समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में गुड लिख सकते हैं। एंड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।